उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दे रही है। लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि 15 अप्रैल तक सड़कों से जुड़े अधिकतर काम पूरे कर लिए जाएंगे। विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और कमियों को दूर किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए नगर निगम ने ज्वालापुर क्षेत्र से मीट की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया है। कच्चे मांस की दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास किया गया है। वहीं सराय क्षेत्र में 56 दुकानों का निर्माण कर उन्हें स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। हरिद्वार में कुंभ मेला, कांवड़ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम हरिद्वार ने निगम क्षेत्र से मीट की दुकानों को हटाने का फैसला लिया है। इसके लिए सराय क्षेत्र में नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा और सभी कच्चे मांस की दुकानों को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले कुछ क्षेत्रों में ये जो प्रतिबंध था वो नहीं था, जैसे ज्वालापुर क्षेत्र में। अब इस प्रतिबंध को विस्तृत करते हुए पूरे नगर निगम क्षेत्र में कर दिया गया है कच्चे मीट की बिक्री के लिए। इसमें जो भी दुकानें होंगी उनको शिफ्ट किया जाएगा। हमारा सराय में जो नगर निगम की संपत्ति है वहाँ पे हमने मीट मार्केट बनाया है, तो उनको वहाँ पे जो भी मीट शॉप ओनर्स हैं अभी उनको सराय में 56 शॉप्स हमारे निर्मित हो चुके हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेला भी है, ये भी बात उठाई जा रही है कि भाई कुछ क्षेत्र है में इस तरह की मांस की दुकान। हाँ, इसी में जो लोगों की भावनाओं को के दृष्टिगत रखते हुए ही ये बोर्ड में ये प्रस्ताव आया था। काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल भी रही थी, तो इसलिए क्योंकि पुराना बायलॉ था तो उसको अमेंडमेंट करना जरूरी था, इसलिए हमने नया जो अमेंडेड बायलॉज था वो बोर्ड के समक्ष रखा था कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में ही ये प्रतिबंध हो जाए। और क्योंकि लोगों का जो पुरानी दुकानें हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हमें जगह देना भी था, तो हमने सराय में हमने उसको मीट मार्केट को निर्मित किया है। नहीं, उसमें हमारे बायलॉज में इन्फोर्समेंट के लिए है, उसमें जुर्माना और अदर कार्रवाई भी है, तो उसको किया जाएगा। साथ ही कई सालों से मीट की दुकानें चला रहे व्यापारियों ने इस निर्णय का विरोध किया है। एनओसी दे रखी नगर निगम में कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, शमशान से 200 मीटर दूर होनी चाहिए ये चीजें, और वो बराबर में ही शमशान की दीवार लग रही है। नगर निगम अपने फैसले पर अटक रहा है। तो पहली बात भाई, इन्होंने हमें एनओसी जो दी थी तो ये दी थी भाई चीजों को दूर होना चाहिए धार्मिक स्थल, और बराबर में वो शमशान की दीवार बना रखी इन्होंने। कल को हादसा हो जाता है तो इस चीज को हम तैयार जाने के लिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और दूसरी बात, सलाड हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारी पुरानी बकरा मार्केट सलाड हाउस की व्यवस्था थी, अब कुछ दिनों से खुर्द बुर्द हो गया है। वो लापरवाही समझ लो, प्रशासन की इन्होंने देखभाल नहीं करी। उसके लिए इनको यहाँ पहले तो सबसे पहले अगर भेजना भी है तो अलग अलग दुकानें बनानी चाहिए थी इनको। भाई भैंस के अलग हो कहीं और जगह, और चीज के अलग हो, चिकन और मटन एक जगह होना चाहिए, क्योंकि हर गरीब अमीर मुर्गा और बकरा खा लेता है। लेकिन ये दो चीजें जो ये गलत चीजें हैं, ये हम उनसे इतराज नहीं करते, भैंस से कोई इतराज नहीं, लेकिन इतराज ये है व्यवस्था तो सही होनी चाहिए थी ना। हमारे तो पहली बात तो ये जी, वहाँ पे एक शमशान घाट है। दूसरी बात यह है कि वहाँ से शमशान घाट के पास में ये चीजें कारोबार नहीं होता। 10 मीटर भी नहीं है, बिल्कुल जस्ट बगल में है। इस चीज की हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन भी दी थी कि डीएम साहब को हमने जिलाधिकारी को कि भाई ये जो है मीट मार्केट गलत जगह पे बन गई है, क्योंकि वहाँ शमशान घाट है। हमने मुख्य नगर आयुक्त से भी मिले थे, उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त को लिख दिया था, मुख्य नगर आयुक्त से मिले थे। उनका कहना है कि वहाँ शमशान घाट नहीं है।